बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षे अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, बृहत्साम तथा सामनाम, अर्थात भजनों में बृहत्साम तथा गायत्री छंदसामहम, अर्थात गायत्री छंदों में मैं हूँ। मासाना मार्गशीर्षे हम, अर्थात मासों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। ऋतुनाम कुसुमाकरः, अर्थात मैं ऋतुओं में प्रचुरता लाने वाली कुसुम हूँ। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी विभूतियों को लेकर के अर्जुन से कहते हैं कि मैं भजनों में बृहत्साम हूँ, मैं छंदों में गायत्री हूँ, और मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, और ऋतुओं में मैं कुसुम हूँ। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर सबसे पहले ये कहा कि वे भजनों में बृहत्साम हैं। अब ये जो भजन बृहत्साम है, इसके विषय में मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है, किंतु यदि आप गीता में अन्य टीकाकारों के विवरण को देखें तो वो कहते हैं कि बृहत्साम ऋग्वेद में 6:46 एक जो मंत्र है उससे संबंधित है। तो ये जो 6:46 सूक्त है, ये वास्तव में इंद्र को संबोधित है, और हो सकता है कि इसका जो ये पहला मंत्र है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता हो श्री कृष्ण के समय पर। इसका जो नाम है उसी से हमें पता चलता है कि इसको कहा जा रहा है बृहत्साम। बृहत का जो अर्थ होता है वो होता है जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ा है या जो महान है, और साम का अर्थ होता है जो प्रसन्न करे। तो इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि इसको सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला माना जाता होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भजन रहा होगा अपने समय पर, और इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भजनों में मैं बृहत्साम हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। अब गायत्री जो छंद है उसको वेदों में उपयोग किए जाने वाले जो भी छंद हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसको इतनी ऊंची उपाधि प्रदान की गई है कि गायत्री को पूजा की देवी बना दिया गया है, और गायत्री मंत्र के महत्व को तो हम जानते ही हैं। तो इस कारण से श्री कृष्ण छंदों में गायत्री हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। तो मार्गशीर्ष का जो मास होता है वह नवंबर या दिसंबर के समय पे आता है, और क्योंकि ये जो समय होता है वह वो समय होता है जबकि दिन की जो अवधि होती है वह अपने सबसे निचले स्थान पर होती है, अर्थात इस मास के आगे से दिन की अवधि जो होती है उसमें वृद्धि होनी आरंभ हो जाती है। तो इसलिए मासों में श्री कृष्ण मार्गशीर्ष हैं, जो कि वो मास है जिसके पश्चात दिन लंबा होने लगता है। और अंत में वो कहते हैं कि ऋतुओं में मैं कुसुम हूँ। तो जो वसंत का समय होता है, वसंत के समय में हम देखते हैं कि जो जो तापमान होता है उसमें वृद्धि होने लगती है, और तापमान में वृद्धि होने से होता यह है कि जो जीव जंतु होते हैं वह सभी और सक्रिय होने लगते हैं। जो कि निद्रा में चले गए थे वह निद्रा से पुनः बाहर आकर के सक्रिय होने लगते हैं। जीवन में हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां पुनः आने लगती हैं, और फूल जो होते हैं वह आने लगते हैं, और तापमान की वृद्धि होने लगती है। तो इससे जो सृष्टि होती है उसमें प्रचुरता की वृद्धि होती है। तो इस कारण से श्री कृष्ण कुसुम जो है वह है ऋतुओं में। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से श्री कृष्ण की विभूतियों को समझा। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।